और मुद्दा जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस देश के अंदर फैला, आपने देखा चक्का जाम हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, वो है हिट एंड रन कानून, हिट एंड रन लॉ इशू। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, आप लोगों ने जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे। लेकिन ये टॉपिक डिस्कस करने के बाद आपको इस मुद्दे से रिलेटेड पूरी जानकारी हो जाएगी कि असल में मसला है क्या, ठीक है, बात क्या है, क्या हुआ था, किस चीज को लेकर के इतना बवाल हुआ, इतना सारा प्रोटेस्ट हुआ, एक तरीके से पूरा पैनिक की कंडीशन बन गई थी। आपने देखा कि शहरों के अंदर, जैसे लखनऊ में हमने देखा कि जो हमारे पेट्रोल पंप से उनके सामने लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। गुड मॉर्निंग उषा, है ना, लोग तेल भराने के लिए लाइन में लग करके तेल भरवा रहे हैं, उसके चक्कर में जाम हो गया। तो इतना ज्यादा पैनिक क्यों हुआ, ये क्यों इतना बवाल क्रिएट हुआ, ये था हिट एंड रन कानून का मुद्दा। तो पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन आज देखिए इसको और अच्छी तरीके से हम लोग कैसे कवर कर सकते हैं। देखो कंट्रोवर्सी क्या थी, विवाद क्या था, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं विवाद क्या था। भाई आप सब लोग जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने आईपीसी, ठीक है, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, यानी कि एक तरीके का एक कानून है इसके अंदर, और ये कब की है, 1860 की। भारत सरकार ने कहा कि हम भाई इसको रिप्लेस करेंगे, इसको हटाएंगे, और इसकी जगह पर क्या लेकर के आएंगे, भारतीय न्याय संहिता लेकर के आएंगे, भारतीय न्याय संहिता लेकर के आएंगे। गुड मॉर्निंग सैम। और ये फैसला कब लिया गया, 2023 में, ठीक है भाई। 1860 के कानून हैं, काफी पुराने हो गए, उनमें बदलाव की जरूरत है। सरकार ने कहा आईपीसी को हटा देते हैं, उसकी जगह पर क्या लेकर के आ जाएंगे, उसकी जगह पर लेकर के आ जाएंगे हम भारतीय न्याय संहिता। कोई दिक्कत नहीं थी। बवाल शुरू होता है इसके सेक्शन 1062 से, यानी कि धारा 106(2) से, यहां से दिक्कत शुरू होती है। अब इसमें था क्या, इसमें बात की गई किसकी, इसमें बात की गई हिट एंड रन की, हिट एंड रन की। अब अगर आप साधारण शब्दों में, नॉर्मल लैंग्वेज में समझोगे कि ये हिट एंड रन होता क्या है, बहुत कॉमन सी चीज है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सड़क पर गाड़ी लेकर के जा रहा है, अब किसी भी तरीके से एक एक्सीडेंट हो जाता है, एक दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हुआ। अब या तो जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको बहुत ज्यादा चोट लग गई, या फिर अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, उसकी डेथ हो जाती है। आप क्या करते हो, या वो व्यक्ति क्या करता है, उस जगह से भाग जाता है। ना तो ये प्रयास करता है, ना तो ये कोशिश करता है कि उस इंसान को भाई अस्पताल तक पहुंचा दें, इलाज मिल जाए, हो सकता है बच जाए, और ना आप ये प्रयास करता है कि चलो भाई मुझसे एक्सीडेंट हो गया, हम पुलिस को जाकर के बता देते हैं कि हमसे ऐसी ऐसी चीज हो गई। वो सिंपली क्या होता है, एक्सीडेंट किया और भाग गए। इसको क्या कह रहे हैं, हिट एंड रन है। तो अब बात आती है कि हिट एंड रन है क्या, इसका मतलब क्या है। तो इसमें बात की गई कि रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग, नेग्लिजेंट ड्राइविंग। देखो एक एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, शब्द समझोगे तभी कहानी समझ में आएगी। रैश ड्राइविंग का मतलब क्या होता है ना, कुछ लोग देखते हो आप सड़क पर रॉकेट की तरह चलते हैं, है ना, ऐसा लगता है कि बस किसी जगह पर उन्हें बहुत ही ज्यादा जल्दी पहुंचना है, अगर एक भी सेकंड की देरी हुई तो कोई प्रलय आ जाएगी, कोई आपदा आ सकती है। मतलब जबरदस्त तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल रैश ड्राइविंग, ठीक है, बहुत जल्दबाजी में गाड़ी चलाना। और नेग्लिजेंट का मतलब क्या है, लापरवाही, लापरवाही। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, आगे जाकर के बताऊंगा कि कैसे अलग हैं, ठीक। अब मान लीजिए कि आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो, बहुत जल्दबाजी में गाड़ी चला रहे हो, और लापरवाही के साथ गाड़ी चला रहे हैं,
और उससे क्या हो जाता है, एक एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो आप कहोगे ये तो एक्सीडेंट है ना। अब देखो यहां पर एक शब्द है कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, मतलब इरादतन हत्या नहीं की गई है। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब है इरादतन हत्या नहीं है, जानबूझ के थोड़ा ना मारा, एक्सीडेंट था। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो इसे क्या कहा गया, हिट एंड रन। मतलब देखो पूरी बात समझिए, क्या कहा जा रहा है, अगर कोई इंसान है वो सड़क पर रैश ड्राइविंग कर रहा है, नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा है, उससे हो जाता है एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट में किसी इंसान की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और वो व्यक्ति ना तो पुलिस को जाके जानकारी देता है, ना मजिस्ट्रेट को जानकारी देता है, और सीधे क्या करता है, भाग जाता है। गुड मॉर्निंग अंचल, भाग जाता है। तो ये चीज क्या कहलाएगी, हिट एंड रन। और इसके लिए प्रावधान क्या किया गया है, जैसे आईपीसी के बारे में बताऊंगा, आईपीसी में क्या चीजें थी, जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें क्या चीजें थी वो भी बताऊंगा। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में कहा गया कि 10 साल तक की जेल हो सकती है। क्या हो सकता है, 10 साल तक की जेल हो सकती है। पहले अगर आप देखोगे, जब मैं बाकी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा तो वहां पर देखोगे 2 साल तक की जेल है, यहां पर 10 साल तक की जेल का प्रोविजन किया गया, यानी कि सजा को बढ़ाया गया है। तो क्यों बढ़ाया गया है ना, आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी, भाई क्यों बढ़ाया गया। वो इसलिए बढ़ाया गया है, मतलब मैं किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर हम विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि हर एक चीज को हम समझ तो पाए ढंग से। इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि ज्यादातर हिट एंड रन केसेस में हमें क्या देखने को मिलता है कि लोग जो हैं वो एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं और उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिल पाता, ना तो कोई साक्ष्य मिल पाता है, ठीक है, ना आप देखोगे कि कोई विटनेस सामने आता है, कोई प्रत्यक्षदर्शी सामने आता है। और भारत की सड़कों पर ज्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें रैश ड्राइविंग, नेग्लिजेंट ड्राइविंग के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे अगर मैं कुछ आंकड़े दूं 2018 में, ठीक है, थोड़े से पुराने हैं लेकिन रेलेवेंट हैं। 2018 में 4,67,044 रोड एक्सीडेंट्स रिकॉर्ड किए गए, 4,67,044, 4,67,044 एक्सीडेंट्स। उसमें से आप देखोगे ज्यादातर रिकॉर्ड किए गए कि ज्यादातर किस वजह से हुए, रैश ड्राइविंग, लोग तेज गाड़ी चला रहे थे, लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे, इसलिए एक्सीडेंट्स हुए। अगर आप देखोगे 2015 का अगर मैं डेटा दूं तो 2015 में लगभग 5 लाख एक्सीडेंट्स हुए थे, और उन 5 लाख एक्सीडेंट्स में लगभग 20,000 लोगों की डेथ हुई, किस वजह से, रैश ड्राइविंग, नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, जो हमारा परिवहन मंत्रालय है, वो ये कहता है कि 2015 का अगर आप आंकड़ा देखोगे तो उसमें जितने भी रोड एक्सीडेंट्स हुए थे ना, उनमें लगभग 11.5%, टू बी एग्जैक्ट 11.4% एक्सीडेंट्स जो हैं वो किस वजह से होते हैं, रैश ड्राइविंग, नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से। और 2014 का आंकड़ा 10.9% का था। तो यानी कि बढ़ रही है ये चीजें, इन चीजों में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि भाई इसका मतलब यह हुआ ना कि कानून को लेकर के डर नहीं है, कानून को लेकर के कोई खौफ नहीं है। लोग ये नहीं समझते कि गलत तरीके से गाड़ी चलाना, तेज गाड़ी चलाना, लापरवाही के साथ गाड़ी चलाना, उससे अगर किसी का एक्सीडेंट हो भी गया, ठीक है, किसी को नुकसान हो भी गया, किसी की डेथ हो भी गई, तो क्या एक्सीडेंट है ना, एक्सीडेंट है वो ठीक है, दुर्घटना है वो ठीक है, लेकिन दुर्घटना के कई पहलू हो सकते हैं, और इस डिस्कशन में हम लोग यही बात करेंगे। अब हुआ क्या, जब ये न्यूज आई तो भाई ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन ने कहा सरकार से कि ये जो आप प्रावधान लेकर के आओ ना, सेक्शन 1062 जो है, इसको हटा लो, इस धारा को हटा लो। क्योंकि उन्होंने कहा 10 साल तक की जेल है और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना है। हालांकि भारतीय न्याय संहिता में
इस चीज को, इतने जुर्माने को मेंशन नहीं किया गया है। 10 साल तक की जेल तो है, लेकिन जुर्माना इतना है, उस चीज को मेंशन नहीं किया गया। बट ये बात शुरू हो गई कि भाई ऐसा है, देखो इसको तो हटाइए वरना हम लोग चक्का जाम कर देंगे। अब यूनियन होम मिनिस्ट्री ने, क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही थी, ठीक है, प्रोटेस्ट चल रहा था, तो जो हमारा गृह मंत्रालय है उन्होंने कहा कि भैया इसको अभी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, जब इंप्लीमेंट करेंगे, जब लागू करेंगे तो सब लोगों से बात कर ली जाएगी, क्यों परेशान हो, अभी सब लोग वापस जाओ, अपना अपना काम करो। ठीक, तो ये तो था मुद्दा कि भारतीय न्याय संहिता आई, उसकी धारा 106(2) को लेकर के प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। उसमें प्रावधान क्या है कि अगर कोई हिट एंड रन करता है और पुलिस को बिना बताए, मजिस्ट्रेट को बिना बताए भाग जाता है, तो उसको 10 साल तक की जेल हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी हो सकता है। और जुर्माने को लेकर के खबर यह चली कि वो 7 लाख तक का जुर्माना है, हालांकि न्याय संहिता में ये चीज अभी तक नहीं है। अब हम चलते हैं कि इसके कानूनी पहलू क्या है, लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो और आप मेंस में अगर इस चीज को लिखने को आ गया ना, तो सिर्फ इतनी बात लिख करके आगे नहीं निकल पाओगे, आपको बाकी चीजों की जानकारी होना भी जरूरी है। देखो, लीगल, अगर हम कानूनी दांवपेच की बात करें, कानूनी पहलुओं की बात करें, तो सबसे पहली चीज यह है कि कानूनी दायरे में एक बात होती है, देयर इज नो ऑफेंस विदाउट इंटेंशन। देयर इज नो ऑफेंस विदाउट इंटेंशन, यानी कि इरादे के बिना कोई अपराध नहीं किया जाता, या इरादे के बिना कोई अपराध नहीं होता है। ठीक, इरादे के बिना कोई अपराध नहीं होता है, मतलब यह हुआ कि विदाउट इंटेंशन यू कैन नॉट कमिट एनी रॉन्ग। जब तक आपका इरादा नहीं है तब तक आप कुछ गलत नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बात लिखी क्या है, मतलब क्या चर्चा हो रही है, ये क्या बात हो रही है। धीरे धीरे आप इस चीज को समझोगे, एक फ्लो में चलेंगे ना, तब बात समझ में आएगी। देखो, आईपीसी के बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं, ठीक, जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशन के बारे में बात करते हैं और ये कहते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशन की जगह स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को फॉलो किया जाए। मतलब इंटेंशन से मतलब नहीं है, आपका इरादा था या नहीं था उससे मतलब नहीं है, आपके ऊपर जो कार्रवाई की जाएगी वो किस चीज को लेकर के की जाएगी कि आप ने अगर कोई काम किया तो उसका उत्तरदायित्व, उसकी जिम्मेदारी किसकी है। जैसे सेडिशन, आप राजद्रोह की बात करिए, वेजिंग वॉर यानी कि आप बात करिए युद्ध की, आप रेप की बात कर सकते हो, सेलिंग ऑब्सीन बुक्स, अश्लील पुस्तकें बेचने की बात कर सकते हो, ठीक है, बायगेमी, पब्लिक हेल्थ, ये सब ऐसी चीजें हैं कि इसमें इंटेंशन से मतलब नहीं है कि आपका मकसद क्या था, आप क्या इंटेंशन लेकर के चल रहे थे। यहां पर बात है लायबिलिटी की, जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है। ठीक, तो मतलब सिर्फ इंटेंशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लायबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मेरा इरादा थोड़ी था ऐसा करने का, इरादा ठीक है, लेकिन इरादे के साथ एक चीज और क्या आ रही है कि आपने कुछ किया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी, भाई आपकी है। अब आते हैं आगे, दो शब्द हैं, इंटेंशन एंड नॉलेज। इंटेंशन को आप मोटिव भी कह सकते हो, मोटिव भी कह सकते हो, दूसरा नॉलेज है, नॉलेज मतलब ज्ञान। अब पहले देखो यहां पर क्या लिखा है, एक्टस नॉन फेसिट रियुम निसी मेंस सिट रिया। अब एक फ्रेज है ये, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि कोई काम, ठीक है, एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो गिल्टी। यानी कि कोई काम सिर्फ इंसान को दोषी नहीं बना देता है जब तक उसका दिमाग दोषी ना हो। इसका मतलब यह हुआ कि भैया अगर कोई चीज आपके दिमाग ने नहीं सोची है और वो काम आपसे हो गया तो मतलब ये एक अलग चीज है, और दूसरा है कि आपने सोचा समझा, आपके दिमाग में वो चीज चली और तब जाकर के आपने वो काम किया।
ठीक है, तो ये बात है, द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो गिल्टी। तो जब तक आपका दिमाग दोषी नहीं है, आप इंसान को दोषी नहीं कह सकते। अब यहां पर दो चीजें आ गई, एक है इंटेंशन और एक है नॉलेज। चलिए जल्दी से मैं आपको बताता हूं कि इंटेंशन और नॉलेज में फर्क क्या है। नॉलेज यानी कि ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि उस चीज के परिणाम क्या हो सकते हैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी है। मान लीजिए कि आपके पास एक गाड़ी है, आपके पास एक कार है, आपको पता है कि इस गाड़ी के ब्रेक जो हैं वो फेल हैं, ठीक है, आपको पता है, नॉलेज है आपको, ब्रेक फेल्ड हैं। और अगर ऐसी गाड़ी लेकर के आप सड़क पर उतरोगे तो उससे दुर्घटना हो सकती है, आपकी मृत्यु हो सकती है, किसी और को नुकसान हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, और जानते बूझते आप वो गाड़ी लेकर के सड़क पर चले गए, तो ये क्या हुआ, नॉलेज है। ठीक है, ये जो है नॉलेज है, अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक, आपको पता था। दूसरा क्या है, मोटिव। मोटिव मतलब, मोटिव का मतलब है अवेयरनेस एज वेल एज डिजायर, यानी कि सिर्फ जागरूकता ही नहीं, सिर्फ नॉलेज ही नहीं, बल्कि आपकी इच्छा भी है ऐसा हो जाए। अब आपने क्या किया, एक तो है भाई देखो गाड़ी के ब्रेक पहले से खराब थे, ठीक है, आपको पता था गाड़ी के ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ये मालूम था आपको, आप सड़क पर लेकर के चले गए, कहीं पर ब्रेक नहीं लगे और आपसे दुर्घटना हो गई। नॉलेज थी बट एक्सीडेंट करने का मोटिव नहीं था, आप जानबूझ के थोड़ा ना मारना चाह रहे थे किसी को। मोटिव में क्या है कि आपने जानबूझ के ब्रेक खराब किए और ब्रेक खराब करके आपने जाकर के एक्सीडेंट कर दिया, क्योंकि आपको पता था आप ब्रेक खराब करोगे, सड़क पर चलोगे, वो व्यक्ति सामने से आएगा और आप क्या कर देंगे, एक्सीडेंट कर देंगे। तो ये है मोटिव। सो नॉलेज इज डिफरेंट एंड मोटिव इज डिफरेंट, दोनों में क्या होता है, फर्क होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं दो और शब्दों पर, यहां पर दो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, रैशनेस और नेग्लिजेंस। सामान्य रूप से लोग सोचेंगे कि भाई दोनों का ही मतलब एक है, रैशनेस और नेग्लिजेंस एक है। अब ये जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है, इसका सेक्शन 106, ठीक है, इसकी धारा 106 है, क्या कह रही है, whoever causes death of any person by rash and negligence driving, रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है और उससे एक्सीडेंट हो जाता है, उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसकी बात हो रही है। तो मतलब इन दोनों शब्दों को समझना जरूरी है कि नहीं है। देखो रैशनेस क्या है, रैशनेस मतलब सामान्य, जैसे मैंने कहा ना, नॉर्मल लैंग्वेज में, सामान्य भाषा में आप क्या कह सकते हो, बहुत तेज गाड़ी चलाना, ठीक। अब लिखा क्या है, when the actor does not desire the consequences but foresees the possibility। आप सड़क पर सोचो, सड़क पर अगर स्पीड लिमिट लिखी हुई है कि भैया इस जगह पर स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चलाइए, और आपकी गाड़ी 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो इसका मतलब क्या है, आप अगर इतना अंधाधुंध इतनी तेज गाड़ी चलाओगे तो भले ही आप चाहते नहीं हो एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में यह चीज चल रही होगी कि अचानक से अगर कोई सामने आ गया तो यह गाड़ी फिर रुकेगी नहीं। ये क्या हुआ, यह है रैशनेस, ठीक है, कि आप अंधाधुंध गाड़ी चला रहे हो और आपको पता है जिस तरीके से गाड़ी चल रही है कहीं पर भी किसी भी जगह पर कुछ भी हो सकता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। अब इसमें भैया क्रिमिनलिटी क्या है, आपराधिकता क्या है, तो आपराधिकता यह है कि आप रिस्क लेकर के चल रहे हो, आप रिस्क लेकर के चल रहे हो और आपको क्या परिणाम होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिस जगह पर 80 की लिमिट है, आप 160 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, तो रिस्क तो है ना, आपको पता है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। नॉलेज इज
प्रेजेंट। यहां पर देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ज्ञान है आपको, आपको पता है ऐसा कुछ हो सकता है। अब आते हैं नेग्लिजेंस पर, लापरवाही। कि लापरवाही क्या है? देखिए, लापरवाही का मतलब है कि जिस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए आपने उस चीज का ध्यान नहीं रखा। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये एक मना स्थिति आप कह सकते हो। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे एक बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर आपके घर में गाड़ी है तो उस गाड़ी का समय समय पर रख रखाव करना, मेंटेनेंस करना, ये किसकी जिम्मेदारी? आप ही की जिम्मेदारी है ना भाई। टायर सही स्थिति में हो, टायर के अंदर हवा सही हो, ब्रेक वगैरह सारी चीजें ढंग से काम कर रही हो, इसकी देखभाल करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हमारी गाड़ी है। बट हम उन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। टायर पुराने हो गए हैं, घिस चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ब्रेक ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम डेली गाड़ी लेकर के सड़क पर निकल जाते हैं। अब इस स्थिति में, इस कंडीशन में अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो ये क्या हुआ? ये रैशनेस नहीं कहलाएगा, ये नेग्लिजेंस कहलाएगा, लापरवाही है आपकी। भाई ध्यान देना चाहिए था ना, गाड़ी का रख रखाव रखना चाहिए था आपको, आपने नहीं रखा तो ये क्या हो गया? नेग्लिजेंस हो गया, लापरवाही हो गई। अब इसमें अगर आप देखोगे कि इसमें क्या चीज आ जाएगी कि इसमें नॉलेज वाली चीज नहीं है, ये लापरवाही का मामला है, आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक, लेकिन रैशनेस में क्या है? आपको नॉलेज है कि आप इतना तेज गाड़ी चला रहे हो। देखो, नेग्लिजेंस, गाड़ी का मेंटेनेंस ठीक से नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन आप गाड़ी नॉर्मल तरीके से चला रहे हो और उस स्टेट में एक्सीडेंट हो गया तो वो एक डिफरेंट चीज है। रैशनेस, आपकी गाड़ी एकदम टिप टॉप कंडीशन में, सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन आप अंदर धुंध गाड़ी चला रहे हो, तो उसमें अगर एक्सीडेंट हुआ तो वो क्या कहलाएगा? रैशनेस। अब यहां पर बात आती है कि नेग्लिजेंस जो है वो एक तरीके से आप कहोगे कि अपराध, मतलब बहुत कम स्थिति में अपराध उसे कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से एक स्टेट ऑफ माइंड है। ठीक है, और एक सीरियस ऑफेंस में तभी ये बदल सकता है जब इससे कोई बहुत ज्यादा मेजर हादसा जो है हो जाए। लेकिन रैशनेस, अंधाधुंध गाड़ी चलाना, तेज गाड़ी चलाना, ये आप जानते बूझते कर रहे हो, तो इसीलिए ध्यान रखेंगे रैशनेस जो है ना वो उसका क्रिमिनल नेचर ज्यादा है, उसकी आपराधिक प्रवृत्ति ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं कोर लीगल इश्यूज पर। जैसे भारतीय न्याय संहिता में बात की कि भाई 10 साल तक की जेल हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता से पहले आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860 का है। उसमें क्या क्या प्रावधान है? देखिए, सबसे पहले आता है सेक्शन 279। मतलब भारतीय न्याय संहिता से पहले अगर ऐसा कोई मामला होता तो किन किन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा हो सकता है या किन किन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। सेक्शन 279। अब सेक्शन 279 क्या कहता है? ये डेफिनेशन देता है, रैश ड्राइविंग की परिभाषा देता है और पनिशमेंट बताता है कि अगर आप रैश ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको 1000 रुपए का फाइन हो सकता है और 6 महीने की जेल हो सकती है। 1000 रुपए, 6 महीने की जेल। ठीक है, दूसरा क्या रहा है? सेक्शन 304A। सेक्शन 304A क्या कहता है कि अगर नेग्लिजेंस से, लापरवाही से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसमें 2 साल तक की जेल हो सकती है और आपका जुर्माना, या दोनों चीजें हो सकती हैं। ये सेक्शन 304A है। सेक्शन 338, सेक्शन 338। अब सेक्शन 338 क्या कहता है कि मान लीजिए कि भाई आपने गाड़ी चलाई, नेग्लिजेंस की वजह से किसी का एक्सीडेंट हुआ, मृत्यु नहीं हुई, डेथ नहीं हुई, लेकिन वो इंसान सीरियसली इंजर्ड हो गया। सीरियसली इंजर्ड हो गया तो इसमें भी देखोगे 2 साल तक की जेल और 1000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 106 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भैया 10 साल तक की जेल हो सकती है।
यहां पर मैक्सिमम कितना है 2 साल, वहां 10 साल की बात हो रही है। यहां पर फाइन कितना 1000, वहां पर ज्यादा फाइन की बात हो रही है। समझ में आई बात? तो सीवियरिटी को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, ताकि लोगों को जो सजा मिले वो थोड़ी सी गंभीर हो, ये मसला है। अब यहां पर देखो सबसे बड़ी चीज क्या है ना, रैशनेस और नेग्लिजेंस, जैसा कि मैंने बताया दोनों अलग चीजें हैं। यहां पर एक मौका था कि हम कानून में इन दोनों चीजों को अलग अलग कर सकते थे, क्योंकि रैशनेस का मतलब है आप नॉलेज के साथ चल रहे हो, तेज गाड़ी चला रहे हो, एक्सीडेंट हो सकता है। नेग्लिजेंस लापरवाही, भाई गाड़ी के टायर में हवा डलानी थी, आपने ध्यान नहीं दिया, आप चले गए, उससे टायर फट गया, कुछ दिक्कत हो गई, एक्सीडेंट हो गया, वो एक अलग चीज है। आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो, आपको पता है एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी चला रहे हो और किसी की डेथ हो जाती है, तो ये एक अलग चीज है। इनमें फर्क किया जा सकता था, लेकिन इनमें फर्क नहीं किया गया, ये सबसे पहला पॉइंट यहां पर आ जाता है। दूसरी चीज है भाई, जो नई धारा है उसमें यह बोला जा रहा है आप सड़क पर चल रहे हो, आपसे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आप बिना बताए भाग गए, आपने पुलिस को नहीं बताया, मजिस्ट्रेट को नहीं बताया, आप भाग गए, ठीक, तो आपको 10 साल तक की जेल हो सकती है, इतना आपको फाइन हो सकता है। बट कभी कभी यह भी तो होता है भाई कि इंसान ना तो रैश ड्राइविंग कर रहा है, ना कोई नेग्लिजेंस है, एक्सीडेंट सामने वाले की गलती से हो गया। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, ये भी तो संभावना हो सकती है कि ड्राइवर एकदम सही गाड़ी चला रहा है, कोई खुद गलत आ गया और एक्सीडेंट हो गया। उस स्थिति को एक्सप्लेन नहीं किया गया कि उस स्थिति में क्या होगा, ठीक। और सबसे बड़ी चीज यहां पर देखो, बात यह हो रही है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ तो जिसने एक्सीडेंट किया है वो रुके, उस व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर के जाए और पुलिस में जाकर के बताए कि भाई देखो ऐसी ऐसी चीज हो गई। मगर दिक्कत क्या है ना, एक सबसे बड़ी समस्या ये कि इंसान अगर रुक जाए तो वो जो आसपास की पब्लिक है जो तुरंत कार्रवाई कर देती है, वो एक बड़ी समस्या है। कोई इंसान अगर रुकता है तो लोग तुरंत मिलकर के उसको पीट देते हैं, और कभी कभी तो यह हाल होता है कि हो सकता है भीड़ उसी को मार डाले। तो ये एक बड़ी समस्या है, इस चीज को लेकर के भी कानून में कुछ प्रावधान होने चाहिए, ताकि इंसान को लगे कि चलो मैं ठीक है रुकूंगा, उसको हॉस्पिटल लेकर के जाऊंगा, पुलिस को जाकर के बता दूंगा, तो ये सब चीजें कानूनी रूप से हो जाएंगी, है ना। और भाई अगर मेरी गलती थी और एक्सीडेंट हुआ तो अलग चीज होनी चाहिए, गलती हमारी नहीं थी, सामने वाले की गलती थी तब एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें चीजें अलग होनी चाहिए। आप हर एक चीज को एक जैसा नहीं बना सकते। अब मैं बताता हूं, देखिए मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसमें क्या प्रावधान है। सबसे पहले आता है सेक्शन 161, यानी कि धारा 161। धारा 161 कहती है कि अगर एक्सीडेंट हुआ और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो आपको क्या देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, मुआवजा। कितना मुआवजा, 25,000 रुपए। यहां पर किसी की मृत्यु हो गई और मुआवजा कितना है, 25,000 रुपए, ठीक। अगर कोई सीरियसली इंजर्ड हो गया, बहुत ज्यादा चोट आ गई, तो कितना मुआवजा है, 12,500 रुपए, ये मोटर व्हीकल एक्ट में है, ठीक। हिट एंड रन को भी डिफाइन करता है सेक्शन 161 जो है, धारा 161 जो है वो हिट एंड रन को भी डिफाइन करती है। क्या, एक ऐसा एक्सीडेंट जिसमें किसने एक्सीडेंट किया है, कौन एक्सीडेंट करके भाग गया, ये पता नहीं लग पा रहा है, पुलिस बहुत इन्वेस्टिगेट कर रही है लेकिन पता नहीं लगा पा रहे हैं, ये हिट एंड रन केस है, ठीक है। सेक्शन 134A, सेक्शन 134A ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 134A क्या कह रहा है कि ड्राइवर के लिए जिसने एक्सीडेंट किया है, यह जरूरी है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए, क्योंकि एक चीज होती है गोल्डन आवर, जब एक्सीडेंट होता है ना तो शुरू का एक आध घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस समय पर अगर इंसान को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है कि उसे बचाया जा सकता है। लेकिन आप एक्सीडेंट करके सड़क पे छोड़ करके चले गए तो मतलब पूरे चांसेस हैं कि उस इंसान की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए सेक्शन 134A कहता है कि ये ड्राइवर जिसने एक्सीडेंट किया है ना, उसे क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। और सेक्शन 134B ये कहता है कि तुरंत
अस्पताल पहुंचा करके उसके बाद क्या करना है, तुरंत जाकर के पुलिस को इन्फॉर्म करिए कि हमारी इस गाड़ी से इस जगह पर एक्सीडेंट हो गया और जिसका एक्सीडेंट हुआ हमने उसको वहां पर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है, आप जाकर के इन्फॉर्म करिए। नहीं करोगे तो आपके ऊपर कार्यवाही हो जाएगी। ठीक। एक चीज आई, गुड समैरिटन, क्योंकि देखो जिसने एक्सीडेंट किया वो तो भाग जाता है, लेकिन कई केसेस में यह भी देखने को मिलता है कि बाकी लोग जो वहां जाकर के रुकते हैं ना, वो भी हेल्प नहीं करते। क्यों हेल्प नहीं करते? वो कहते हैं अरे कहां, हम अभी इसको उठा करके अस्पताल लेकर के जाएंगे, पुलिस आ जाएगी, फंस जाएंगे हम, कानूनी दांवपेच में फंसेंगे हम। ठीक है। किसी ने एक्सीडेंट होते हुए देखा भी है, विटनेस है, वो नहीं बताता है, वो कहता है हम बता देंगे, फिर हम थाने के चक्कर लगाएं, फिर हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं, हम क्यों इस पचड़े में फंसे। इस चीज को लेकर के 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई लोग एक्सीडेंट होने पर मदद कर सकें, अस्पताल पहुंचा सकें, पुलिस की मदद कर सकें, इसके लिए कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए। किसके लिए? गुड समैरिटन्स के लिए। मतलब अच्छे नागरिक। अच्छे नागरिक का एक कर्तव्य निभाइए। अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हुई है तो उसकी मदद कर दीजिए, आसपास अस्पताल है वहां पहुंचा दियो। अगर आपने देखा है कि किसने किया है और पुलिस अगर इन्वेस्टिगेट कर रही है तो आप पुलिस को उसकी जाकर के जानकारी दीजिए। तो ये था पूरा मुद्दा, पूरा मसला जो हम लोगों ने समझा, हम लोगों ने बात की। ठीक। करंट अफेयर की क्लास जैसा कि आप देख रहे हो हर दिन आपकी 10 बजे आ रही है। ठीक है। आज भी हम लोगों ने दो बड़े बड़े अच्छे टॉपिक्स डिस्कस किए। आरो यारो हिंदी की क्लास आपकी 20 मिनट के बाद, यानी कि 11:30 बजे आपकी क्लास आरो यारो की हिंदी आएगी। खूब मजा आता है उसमें, ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स जैसे मैंने बताया, सिलेक्शन एनहेंसमेंट प्रोग्राम हमारा चल रहा है। हिस्ट्री की क्लास शुरू हो चुकी है, शाम को 6:45 पर आपको ये क्लास देखने को मिलेगी। आरो एआरओ जीएस रात को 8 बजे ये क्लास आपकी आएगी। लगातार हम इसमें क्वेश्चंस करा रहे हैं। और लास्ट में मैं आपसे कहूंगा कि हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको ये पीडीएफ वगैरह सारी चीजें मिल सकें।